सृष्टि का अस्तित्व भ्रम पर आधारित है। माया भ्रम की कामना है। कामना के बिना सृष्टि नहीं होती। भ्रम ज्ञान है, प्रकाश है, निरंतर विस्तार पाने वाला गतिशील स्पंदन रूप अमृत तत्व है। माया नश्वर है, मृत्यु है, अज्ञान है, संकोच है। स्पंदन ही विस्तार संकोच है। प्रकाश विमर्श है, भ्रम माया है। सृष्टि 7 लोकों में फैली है। सूक्ष्म भ्रम इन 7 लोकों को पार करता हुआ सूक्ष्म से स्थूल होता हुआ आगे बढ़ता है। पृथ्वी इसका स्थूलतम आश्रय है। चूंकि सोम की आहुति से ब्रह्मांड बनता है, अतः ब्रह्मांड को विष्णु का शरीर कहा है। लक्ष्मी विष्णु पाद है। सोम निर्मित विष्णु पत्नी है। स्थूल सृष्टि अर्थ सृष्टि कहलाती है। अचेतन है, पदार्थ रूप है। सृष्टि पूर्व में अंधकार है, असुर है, सोम है, वरुण है। सोम को सलील कह रहे हैं। इसी अंधकार में स्थान स्थान पर भ्रम के स्पंदन भी चल रहे हैं। ये ही आगे चलकर ब्रह्मांड का रूप लेते हैं। आकाश से पृथ्वी तक सभी महाभूतों का निर्माण 7 स्तरों पर होता है। अंत में जल से पृथ्वी भी बुद्ध बुद्ध फैन मृदा सिक्ता शर्करा अस्मा अयस इन 7 स्तरों पर निर्मित होती है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि प्रत्येक के निर्माण के भी 7 स्तर होते हैं। जल सोम का घन रूप है। सोम के अधिष्ठाता विष्णु प्राण है। सोम से ही पृथ्वी का निर्माण होता है, जो लक्ष्मी नाम से जानी जाती है। विष्णु गोलोक के अधिष्ठाता हैं। गोलोक का वैदिक नाम परमेष्टि लोक है। सोम लोक है। विष्णु के अवतार कृष्ण सोमवंशी है। परमेष्टि लोक के 3 मनोता है, भृंगु अंगीरा और अत्रि। भृंगु सोम होने से पदार्थ वाचक है तथा अंगीरा अग्नि वाचक। इन्हीं को विष्णु की 2 पत्नियां कहा गया है। ये ही सृष्टि की 2 धाराएं हैं। भृंगु लक्ष्मी रूप में अर्थ सृष्टि की रचना करती है। अंगीरा सरस्वती रूप में वाक सृष्टि की रचना करती है। लक्ष्मी भोग्या है, अतः अन्न रूप कही जाती है। अन्न ब्रह्म है। सरस्वती बाग ब्रह्म है। श्रुति में वर्णित है कि शब्द और अर्थ एक ही ब्रह्म के 2 विवृत हैं। जो शब्द ब्रह्म को जान लेता है, वह प्रब्रह्म को जान लेता है। शब्द और अर्थ की समन्वती अवस्था का नाम पदार्थ है, जो असंख्य है। शब्द के द्वारा ग्रहण करने योग्य वस्तु ही अर्थ कहलाती है। स्वर्ण रजत ताम्र लोह पृथ्वी वायु मनुष्य ऋषि पितर आदि ईश्वरीय सृष्टि के पदार्थ ही हैं, जो शब्द और अर्थ दोनों संपत्तियों से युक्त है। शब्द और अर्थ दोनों के मूल देवता शास्त्रों में श्री
और लक्ष्मी है। इनका तात्विक नाम सरस्वती और आम्भृणी है। इनका मूल उद्भव आपोमय परमष्टि लोक है। परमेष्टि के दो विवृत हो जाते हैं, आप रूप अथवा पितर, प्राण रूप और अग्नि रूप अथवा ऋषि प्राण रूप, क्योंकि ब्रह्मा अपने वाक भाग से परमेष्टि को उत्पन्न करके उसी में प्रवेश कर जाते हैं। ऋषि प्राणात्मक गति भाव शब्द सृष्टि का और पितर प्राणात्मक स्थिति भाव अर्थ सृष्टि का आधार बना। गति रूप सरस्वती पर प्रतिष्ठित होकर ही आम्भृणी अर्थ सृष्टि में समर्थ होती है। अतः सरस्वती ही ऐश्वर्य कही जाती है। अंगिरा का स्वभाव विकास है तथा भृंगु का स्वभाव संकोच है। जो राष्ट्र केवल अर्थ के आसक्त बनकर सरस्वती की उपेक्षा करता है, ऐस प्रज्ञा शून्य राष्ट्र की अर्थ शक्ति कालांतर में विलीन हो जाती है। सूर्य सरस्वती मंडल है, पृथ्वी लक्ष्मी मंडल है। पृथ्वी को कमला कहा जाता है। जैसे सूर्य के आधार पर पृथ्वी का स्वरूप सुरक्षित है, उसी तरह पृथ्वी के आधार पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा है। बिना सरस्वती को आधार बनाए लक्ष्मी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दोनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करती हैं। सरस्वती बसंत ऋतु है, सौम्या लक्ष्मी वर्षा ऋतु है। पंचपर्वा विश्व में ब्रह्म पंचांगनी के माध्यम से सूक्ष्म से स्थूल रूप में अवतरित होता है। विश्व के 5 पर्व स्वयंभू परमेष्टि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ही अर्थ सृष्टि के निर्माण का मार्ग है। प्रत्येक सृष्टि का आधार अग्नि सोम है। अग्नि में सोम की आहुति से निर्मित यज्ञ ही निर्माण का माध्यम है। यहाँ सोम रेत रूप है और अग्नि यजुराग्नि है। सोम ही विष्णु है, अतः सृष्टि के सभी बीज सोम रूप विष्णु ही है। वे ही जनक है, पोषक है। संपूर्ण अर्थ सृष्टि इसी विष्णु से उत्पन्न होती है। परमेष्टि लोक का सोम महलोक की अग्नि में आहुत होता है। यही जीव अजीव की प्रथम सृष्टि है। यही बीज बादल रूप में नीचे उतरता है और बिजली की अग्नि में आहुत होता है। वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर बरसता है। औषध वनस्पति प्राणी के रूप में पैदा होता है। यही अन्न रूप में प्राणियों द्वारा भोगा जाता है, अर्थात बीज रूप में जठराग्नि में आहुत होता है। आहुत बीज शरीरों के सप्त धातुओं का निर्माण करता है। प्राणियों में इसकी अंतिम स्थिति रेत बनती है। मानव में अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रेत बनता है।